तो अब सुनना, क्या लाइव चलेगा। लाइव रिकॉर्डेड में गड़बड़ हो जाती है, लाइव चलेगा, ठीक है। तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं नाम देखूंगा, मोहन तुमने ये गलत क्यों बताया, अब पता नहीं है मोहन कौन है, लेकिन अब वो तो पे कमेंट करे जा रहा है सर मैं पूछ रहा हूँ आधुनिक प्रबंध के जनक कौन है, तो वो चिल्लाया जा रहा है हेनरी टेलर। फिर भी बोलना पड़ेगा तुम सही बोल रहे हो, ध्यान रखना, क्योंकि वहां पर उसे लग रहा है वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने इतना देख लिया था, क्या प्रबंध का महत्व भी होता है, क्या है, क्यों जरूरी है प्रबंध का महत्व, प्रबंध क्यों जरूरी है? लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, सिर्फ एक ही लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए महत्व पढ़ा था हमने। कार्य कुशलता में वृद्धि हो सके, अच्छी कार्य दशाएं निर्मित हो सके, लोगों को रोजगार मिल सके और प्रबंध अपने अस्तित्व को बनाए रखे, मतलब व्यवसाय अपने अस्तित्व को बनाए रखे, ये हमने देखा। फिर हमने उद्देश्य भी देखा। उद्देश्य क्या थी, देखो, संगठनात्मक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, आर्थिक उद्देश्य, राजनीतिक उद्देश्य, तो ये क्या हो जाएंगे, उद्देश्य हो जाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आपको क्या याद रखनी है, किसने क्या कहा। अगर आपसे पूछा जाए कि नहीं आ रही आवाज, तो मैं क्या बोल रहा हूं, मत करो रिकॉर्ड। अगर ठीक है, आज यहाँ पे सेट करवा देंगे उसे। आप सुनना, आज क्या बोल रहे हो, सही है सर, हम जाके हाँ ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चलने दो, क्योंकि कल वाला क्या था, हाँ पूरा रिकॉर्ड किया और लोगों ने बोलना चालू किया आवाज अच्छी नहीं आ रही, इससे अच्छा हटा दो, तो फिर मैंने हटा दिया था ताकि किसी को कोई समस्या ना आए। देखा था किसी ने, है ना, बहुत बेकार आवाज आ रही थी। आज देखते हैं आज कैसी आवाज आ रही, नहीं तो आज क्या करेंगे, फिर यहाँ लटकवा देंगे इसको, ठीक है। कहाँ लगवा दें, यहाँ लगवा दें, तो सामने ऐसा लटकवा देते हैं ना, नीचे रखेंगे तो आपको दिखेगा नहीं, तो लटकवा देते हैं, मॉन्ट लगवा देंगे, आप क्या बोलते हैं, जो भी रहता है ना, ठीक है, समझ गए ना। अब उसी पे चर्चा कर लें आधा घंटा, हाँ ठीक है, चलो तो अब आगे आते हैं। अब बहुत काम की चीज पढ़ने वाले हैं हमने ये सब देख लिया था, देखो इनका रिवाइज करते चलना, तो आपको सारी चीजें याद रहेंगी। प्रबंध के स्तर देख लिए थे हमने, बताओ मुझे प्रबंध के कितने स्तर होते हैं, कौन कौन सा, उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर। आज हम देखने वाले हैं प्रबंध के कार्य, ये हमने सब देख लिया था कल। अच्छा ये लिखवाए नहीं थे आपको, इसकी पीडीएफ दे दूंगा आज, पक्के में आपको पीडीएफ में डाल दूंगा, वहीं घर पे लिख लेना, टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो आज इसकी पीडीएफ आपको पक्के में मिल जाएगी, तो आप घर पर लिख लेना, जो इंपोर्टेंट चीज होगी वो मैं कॉपी में आपको लिखवा दूंगा। बस आपको इतना पता, ये हेडिंग अकेली डाल लो वहां पर और 3 नाम लिख लो अकेले, ये ठीक है, ये तो लिख लिए थे ना। हेडिंग बनाओ जल्दी, प्रबंध के स्तर, क्योंकि कॉपी को आप क्या करते हो, पीडीएफ को एंड में रिवाइज नहीं करते, कॉपी में इसलिए कुछ मेन चीजें लिख के रखो ताकि आप पेपर से पहले देखकर जा सको। तो लिखो प्रबंध के स्तर, प्रबंध के स्तर लिखो। प्रबंध के 3 स्तर होते हैं, प्रबंध के 3 स्तर होते हैं, शीर्ष स्तरीय प्रबंध, मध्य स्तरीय प्रबंध और निम्न स्तरीय प्रबंध। शीर्ष, मध्य और निम्न। शीर्ष स्तरीय प्रबंध, और ये स्तर का मतलब क्या होता है, पदाधिकारी, जो भी अधिकारियां रहते हैं उनका पद के हिसाब से इसे निर्धारित किया है कि कौन शीर्ष पर रहेगा, कौन मध्य में रहेगा और कौन निम्न स्तर पर रहेगा। शीर्ष स्तरीय प्रबंध, लिख लिया नाम सभी ने, चले आगे। अच्छा पूरा का पूरा लिख रहे हो क्या, ये पूरी लिख रहे हो क्या, नीचे वाले भी अकेले नाम लिख लेते, शीर्ष स्तरीय, मध्य स्तरीय और निम्न स्तरीय। लिख लिए तो जल्दी लिखो, अब आपके पास समय है मात्र 5 सेकंड। 2 3
4 5, उसके 5 सेकंड हो गए पूरे, हम बीच वाले के बचे 1 2 3 4 5। अब 5 सेकंड इसके लिए, 1, इसमें तो बस 3 दे सकते थे लेकिन मैं फिर भी 5 दे रहा हूं, 1 2 3 4 और 5। चलो इससे 10 मिल गए। चलने वाले मिटा दूं? ये हमने देख लिया शीर्ष स्तरीय, मध्य स्तरीय। हाँ, अब ध्यान से सुनना, अब हम आज देखने वाले सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको यहां से हटा देते हैं। अगर आज का किसी ने याद कर लिया तो समझ लो मजा आ जाएगा। आज हम क्या देखने वाले हैं? प्रबंध के कार्य। अब हमारा आज का लेक्चर शुरू होता है। आज कौन सा है? 7वां दिन है। ध्यान से सुनना, और आज और 1-2 दिन में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोग इसको 20-20 दिन तक चलाते रहते हैं, लेकिन पेपर में जितना आएगा हम उतनी चीजों को पढ़ते जाएंगे। अब देखने वाले हम प्रबंध के कार्य। तो क्या हो सकते हैं प्रबंध के कार्य? आप बताइए अपने मन से। अलग अलग वैज्ञानिकों ने, ध्यान से सुनना, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रबंध के प्रकारों का वर्णन किया है। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए किस वैज्ञानिक ने कितने प्रबंध के कार्य बताए हैं। क्लियर? काम क्या होता है? काम मतलब कार्य, वर्क। वर्क क्या होता है? कार्य। अरे कार्य क्या होता है? आपका कार्य क्या है इस समय? पढ़ना, लिखना, खाना बनाना, बर्तन मांजना, ये सब काम है कि नहीं है? कार्य है। ऐसे अगर आप प्रबंध कर रहे हो तो प्रबंध में भी कोई कार्य होगा कि नहीं होगा? तो चलिए देखते हैं अलग अलग वैज्ञानिकों ने। सबसे पहले प्रबंध के कार्यों के बारे में, या प्रबंध के कार्यों का जनक किसे कहा जाता है? हेनरी फ्योल। ध्यान से सुनना, एक नाम आपको रटा होना चाहिए। नाम क्या है? हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल को ही आधुनिक प्रबंध का जनक कहा जाता है। उन्होंने ही अपनी किताब का नाम क्या है? जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, इस किताब में इन्होंने सबसे पहले क्या किया? प्रबंध के कार्यों को बताया, और वो भी कितने कार्य बताए? 5। तो बताओ मुझे, हेनरी फ्योल ने प्रबंध के कितने कार्यों को बताया है? 5। तो देखते हैं अपन, क्या अकेला हेनरी फ्योल ने बताए होंगे? हाँ, तो देखते हैं प्रबंध के कार्य। साथ में लिखते चल रहे हो ना? बहुत बढ़िया। कोई अगर लिखते दिख गया मुझे, देखो कोई दिक्कत नहीं, आप लिखते चलना। मैं तो पूरे पूछूंगा आगे के भी, अगर लिखते दिखे तो आप तो लिखो जैसा ठीक लगे आपको। प्रबंध के कार्य, और आंख बंद करके बताना पड़ेंगे। अब प्रबंध के कार्य, सबसे पहले आधुनिक प्रबंध का जनक हेनरी फ्योल को कहा जाता है, तो इन्हीं को सम्मान देंगे अपन। हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल ने 5 कार्य बताए हैं। हेनरी फ्योल ने कितने कार्य बताए? 5। अब ये 5 कार्य मुझे लग रहा है कि सभी को रटे होंगे। रटे हैं कि नहीं रटे? तो सबसे पहला कौन सा बताया इन्होंने? सबसे पहले हम कोई भी काम करते हैं तो क्या करते हैं? उसके बारे में सोचते हैं कि नहीं सोचते? तो सबसे पहला क्या हो जाएगा? नियोजन। अब मैंने सोचा कि कोई कार्य करना है, मुझे कोई कंपनी बनानी है, मुझे कुछ भी करना है, तो मैंने पहले सोचा कि कैसे होगा, क्या होगा, कब करना है, कैसे करना है। उसके बाद में लोगों को इकट्ठा करूंगा कि नहीं करूंगा? तो दूसरा कौन सा कार्य हो जाएगा? संगठन। दूसरा कार्य कौन सा है? तीसरा कार्य, जब संगठन आ गया तो उनको क्या दूंगा मैं? निर्देशन दूंगा कि भैया तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है। कार्यों का वितरण करेंगे कि नहीं? तो तीसरा कार्य क्या होगा? निर्देशन। चौथा, अब समन्वय बहुत जरूरी है। ध्यान से सुनना, मूने और रिले नामक जो 2 प्रबंधक हुए, वैज्ञानिक हुए, उन्होंने सबसे किसको माना है? समन्वय को माना है। ध्यान रखना, समन्वय क्या होता है? लोगों में कोऑर्डिनेट करना, ताकि सब लयबद्ध काम कर सकें। घर पे आपने देखा होगा सब लोग मिलकर रहते हैं कि नहीं रहते? अगर एक भी तेज चलता है तो पूरे घर का माहौल खराब हो जाता है कि नहीं हो जाता? तो सभी में लयबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से कार्य को चलाना ही क्या कहलाता है? समन्वय। समन्वय के बाद क्या होगा? नियंत्रण होगा। कंट्रोलिंग मतलब काम जैसा सोचा था वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये पता लगाना क्या होता है? नियंत्रण होता है। तो सबसे पहले क्या लिख दूं? नियोजन। सबसे पहले क्या होगा? नियोजन, प्लानिंग। दूसरा संगठन, बोले तो ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा क्या होगा?
निर्देशन, डायरेक्शन, निर्देशन। चौथा समन्वय, कोऑर्डिनेशन, और फिर नियंत्रण बोले तो कंट्रोलिंग। अभी हम एक एक को पढ़ेंगे। मुख्यतः जो हेनरी फ्यूल बोल के गए ये 5 ही काम इंपोर्टेंट है, इसके साथ में 1-2 चीजें और अपन जोड़ देंगे और इन्हीं को अंदर थोड़ा सा अपन को डिटेल में पढ़ना है। तो अब चलते हैं, क्या अकेले हेनरी फ्यूल ने प्रबंध के कार्यों को बताया? नहीं, पेपर में पूछता है कि आपने नाम सुना होगा, उर्विक का नाम सुना है, लूथर का नाम सुना है? चलो तो अभी अपन देखते हैं। लूथर का तो आपने सुना होगा, लूथर गुलिक, इनका पूरा नाम क्या है? लूथर गुलिक। बोलो एक बार प्यार से, लूथर को कितना प्यार से बोल सकते हो? अरे प्यार से, आराम से बोलो लूथर। अरे लूथर तो लूथर ही रहेगा ना, प्यार से बोल दो चाहे कैसे ही बोल दो। तो लूथर गुलिक एवं एंड उर्विक, पेपर में सीधा आता है, ध्यान रखना। लूथर गुलिक और उर्विक ने प्रबंध के कार्यों को कितने भागों में बांटा या कितने कार्य बताए इन्होंने? बहुत बढ़िया, कितने कार्य बताए? अब सुनना, इन्होंने ये याद करने के लिए एक ट्रिक दे दी, ध्यान से सुनना। पोस्ट कॉर्ब, ध्यान सुनना, पहले पूरा बड़े बड़े अक्षरों में लिख देता हूं मैं। POSTD पोस्ट, CORB। तो बताओ इन्होंने प्रबंध के कार्यों को कितने भागों में बांटा? पेपर में ये लिखा आता है, पोस्ट कॉर्ब में कितने कार्य शामिल हैं? कितने कार्य शामिल हैं? याद रखना, कितने कार्य हैं? 7। कितने कार्य? 7 कार्य हैं। ये को एक ही है, कोऑर्डिनेशन, समन्वय करना, तो कोऑर्डिनेशन एक ही है। तो सर ओ को आपने इसलिए छोटा करा है क्या? नहीं, वो तो बन गया छोटा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो कितने कार्य बताएं? 7। और बहुत सारे लोग अगर पढ़कर नहीं जाएंगे ना तो वो 8 गिन के 8 लगा के आ जाएंगे। ध्यान रखना, अगर मैंने भी नहीं पढ़ा होता तो मैं भी क्या लगाता? 8 लगाता, सीधी बात है। इसलिए आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो बताओ प्रबंध के कार्यों को 7 भागों में किसने बांटा? लूथर गुलिक, और गुलिक को कहीं कहीं गुडलिक भी लिख के देते हैं, गुडलिक। तो आप तो गुलिक या गुडलिक याद रखो। लूथर गुलिक और उर्विक ने 7 कार्य बताए हैं। कितने बताए? 7 कार्य बताए। P फॉर प्लानिंग, प्लानिंग बोले तो नियोजन, प्लानिंग, ठीक है। O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, संगठन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन यही तो पूछता है वो, किसने कितने बोले, कौन सा शामिल किया, कौन सा शामिल नहीं किया। और हम रटते रहते हैं, इन चीजों पे फोकस करो जो पेपर में सीधे पूछा जा सकती है। इसीलिए सब ध्यान देना, एंड में किसी एक से पूछूंगा मैं पीछे वालों से, ठीक है, पक्का। चलो तो संगठन बोले तो ऑर्गेनाइजेशन, और एस फॉर स्टाफिंग, स्टाफिंग मतलब क्या होगा? नियुक्तिकरण। भैया आप संगठन में लोगों को भर्ती करोगे क्या नहीं करोगे? तो इन्होंने क्या कर दिया? नियुक्तिकरण को भी शामिल कर दिया। तो पूछेगा नियुक्तिकरण को किसने किया? हाँ, बोले तो स्टाफिंग। नियुक्तिकरण हो जाएगा। डी फॉर डायरेक्शन, निर्देशन देना, कि भैया आपको निर्देशन देना पड़ेगा। सबने बहुत उन्हीं के उठा लिए। किसके उठाए? हेनरी फ्यूल के उठाए बहुत सारे लोगों ने। को फॉर कोऑर्डिनेशन मतलब समन्वय, समन्वय, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन बोले तो समन्वय। इतना क्लियर हुआ। अब आगे आते आर फॉर रिपोर्टिंग। रिपोर्ट भी देना पड़ेगी भैया, कैसा काम चल रहा है, क्या चल रहा है, पूरा प्रतिवेदन तैयार करो। क्या तैयार करो? प्रतिवेदन। प्रतिवेदन बोले तो रिपोर्टिंग। रिपोर्ट तैयार होती है कि नहीं होती?
रिपोर्टिंग। जब आप पटवारी बन जाओगे तब आप देखोगे कि आपको पूरा का पूरा महीने भर का पूरा एक चिट्ठा बना के देना पड़ेगा सरकार को कि भैया हमने इतने इतने रुपए आए और यहां से इतने आए, यहां से इतने आए। ऐसे आप वो नहीं बताओगे, ऐसा मत कर देना कि मैंने इधर से भी 25,000 लिए थे लेकिन सर मैंने लिखे नहीं है। इसमें ध्यान रखना, वो क्या रामू की जमीन की जगह मैंने श्यामू को दे दी और उसको मैंने क्या कर दिया 5,000 रुपए में इधर उधर जुगाड़ लगवा दी। अगर आप ऐसा बताओगे तो क्या आप लंबे समय तक पटवारी रह पाओगे? अगली बार फिर आपको तैयारी करनी पड़ेगी, काहे की पटवारी बनने की। ध्यान रखना, सब बहुत सारे अभी नए नए भर्ती हुए थे, आप सर्च करके देखना, कम से कम 10 से 15 नए नए लड़के जो पिछली बार भर्ती हुए थे 17 में पटवारी में निकाल दिए गए। क्यों? रिश्वत लेते हुए। पुराने लोगों ने जितनी रिश्वत नहीं ली 20-20 सालों में, उतनी उन्होंने 5 साल में ले ली। 2-3 साल में जैसी आप प्लानिंग करके ही आए थे कि जैसे ही जाएंगे, पहले तो 2-3 घर होने चाहिए, गाड़ी जितनी भड़ास निकली थी वो पूरी एक बार में निकाल दी। अब आप लोगों का शोषण करोगे पटवारी बन के तो काम हो पाएगा क्या सही से? लूटो लेकिन इतना बिल्कुल ही मत लूटो। ध्यान रखना, कोई ऐसा नहीं करेगा। आप सुनना, आप देखो सरकार रुपए देती है कि नहीं देती? रुपए मतलब बजट, क्या हो जाएगा? बजट। तो इन्होंने क्या कर दिया, बजटिंग को भी शामिल कर दिया, बजट बना दिया कि भैया कितना खर्चा हो रहा है, कैसा हो रहा है, ये भी तो पता होना चाहिए। नहीं तो रुपए पे रुपए उड़ाए जा रहे हो और पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ खर्च हो रहा है, कितना बन रहा है। तो बजटिंग को भी इन्होंने शामिल किया। हाँ, अभी आप देखना बजट, हाँ बजट सेशन चल रहा है, फरवरी चल रहा है, अपन बजट पर भी चर्चा करेंगे। हालांकि मैंने इस पे एक वीडियो बना रखी थी पहले यूट्यूब पर, अब दोबारा बना देंगे। तो बताओ मुझे जल्दी से, प्रबंध को 5 कार्यों में किसने बांटा? हेनरी। 7 कार्य किसने बताए? रूथर डुलेक ने कौन सा फॉर्मूला दिया? पोस्ट कॉर्ब। पोस्ट ऑफिस जाते हैं ना अपन, तो ऐसे याद रखना, पोस्ट कार्ड होता है ना, पोस्ट कार्ड, ऐसे याद रखो, पोस्ट कॉर्ब। P for O for D for, अरे D for स्टाफिंग थोड़ी होगा, S for होगा स्टाफिंग। वो पोस्ट कॉम में से कोई भी अक्षर उठा के पूछ लेगा कि बताइए पोस्ट कॉम में CO का मतलब क्या? कोऑर्डिनेशन। और S का मतलब क्या? स्टाफिंग। और B का मतलब बजट हो जाएगा। और D का मतलब डायरेक्शन। R का मतलब रिपोर्टिंग। को हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रतिवेदन। तो आपसे पूछा जाएगा प्रतिवेदन को कार्यों में किसने शामिल किया? लूथर, डुलेक और उर्विक। अब ध्यान से सुनना, 5 कार्य देख लिए, 7 कार्य देख लिए, एक आ गए जिनका नाम था हेराल्ड सिमडी। क्या नाम था? हेराल्ड सिमडी। एक बार प्यार से लो। हेराल्ड सिमडी ने एक फॉर्मूला दिया POIM। कौन सा फॉर्मूला? POIM फॉर्मूला दिया। मतलब इन्होंने प्रबंध के कितने कार्य बता दिए? कितने कार्य? POIM 4 कार्य तो होंगे। तो पेपर में क्वेश्चन आता है POIM फॉर्मूला किसने दिया? सिगड़ी नहीं, हेराल्ड सिमडी। हेराल्ड नहीं, हेराल्ड सिमडी। हेराल्ड सिमडी ने 4 कार्य बताए। कितने बताए? 4 कार्य बता दिए। एक सूत्र दे दिया इन्होंने, POIM। ये इन्होंने क्या किया, एक सूत्र दे दिया। किसका? हाँ, जैसे भी याद रखना है आपको। पोहा जलेबी मत कर देना पेपर में, नहीं तुम जेवे लगा के जाओ मन से। याद रखना, जल्दी से बताओ POIM फॉर्मूला किसने दिया? हेराल्ड सिमडी। तो P for प्लानिंग। अरे प्लानिंग तो नियोजन तो आधारभूत कार्य, पहला कार्य, पहली सीढ़ी कौन सी है? प्लानिंग। तो P for प्लानिंग को हिंदी में क्या बोलेंगे? नियोजन, प्लानिंग। O for ऑर्गेनाइजेशन, बोले तो संगठन। ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। और I for बहुत बढ़िया, इन्वेस्टमेंट। किसने बोला? बहुत बढ़िया, पढ़ के आए थे क्या? बहुत बढ़िया, तुक्का। देखो पेपर में कभी कभी क्या होता है, हम तुक्का लगा के आते हैं। और हाँ, तो इसका होगा एकीकरण, इंटीग्रेशन।
एकीकरण, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, एकीकरण। ध्यान सुनना, पेपर में सीधा क्वेश्चन आता है, एकीकरण को प्रबंध का कार्य किसने बताया? हेराल्ड सुंडी, हेराल्ड सुंडी। अब बताओ मुझे, आपसे पूछा जाएगा एम फॉर, एम फॉर, हाँ बहुत बढ़िया, ध्यान रखना, एम फॉर आएगा मेजरमेंट। ये बोला था क्या? अच्छा मैनेजमेंट तो नहीं लगा दिया, पेपर में मैनेजमेंट भी देगा। प्रमापीकरण, प्रमापीकरण, मेजरमेंट। और पेपर में वो ऑप्शन में मैनेजमेंट जरूर देगा। और आधे ज्यादा तो भावनाओं में कि एम मतलब मैनेजमेंट, कहां से मेजरमेंट, वो टेलर थोड़ी है। अब ध्यान सुनना, अब जल्दी से बताओ, POIM में एम क्या है? मेजरमेंट, मैनेजमेंट, मनी या मशीन? मेजरमेंट। क्लियर हुए इतना? अब आपसे पूछा जाएगा, बताइए POIM फॉर्मूला किसने दिया और पोस्ट कॉप किसने दिया? लूथर गुलिक और उर्विक, लूथर गुलिक और उर्विक। बताओ मुझे कितने कार्य बताए उन्होंने? 7। 5 कार्य किसने बताए? हाँ, अब आपने एक और नाम सुना होगा, मेनार्ड और बर्गर। नाम नहीं सुना? इतना सरल नाम, बर्गर। 2 व्यक्ति थे, ध्यान से सुनना, बीच में कौन आ गया? और आ गया, मेनार्ड और बर्गर। चलिए, तो इन्होंने भी क्या कार्य बताए? बिल्कुल बताए, मेनार्ड और बर्गर। हाँ, मैं नार्ड, मैं नहीं खाऊंगा क्या? बहुत बढ़िया। हिंसा होगी बर्गर खाने से? कौन सी हिंसा हो रही है? अच्छा, मैं और खाऊंगी, बहुत बढ़िया। मैं तो याद दो जल्दी से, कितने वैज्ञानिक हो गए? कितने हो गए? 2 हो रहे हैं, ध्यान सुनना। और बीच में आ रहा है अक्षर शब्द, कितने हो रहे हैं? 3 हो रहे हैं। तो ध्यान से सुनना, मेनार्ड और बर्गर ने कितने कार्य बताए? 3। अरे मैं बोल रहा हूं जब 3 कार्य बताए, ठीक है? कितने कार्य बताए? 3 कार्य। हाँ मेनार्ड और बर्गर ने, ध्यान से सुनना, कितने? 3 कार्य बताए। 2 तो अपने वो ये जाएंगे किस, वो प्रोसेस वाले। कौन से वाले? प्रोसेस। जो हमने प्रोसेस देखी थी, प्रक्रिया देखी थी प्रबंध की, कितने चरण थे? 3। पहला कौन सा? नियोजन। दूसरा क्रियान्वयन। तीसरा नियंत्रण। तो इन्होंने कौन कौन से शामिल कर लिए इसमें? नियोजन और दूसरा वयन। ने, लूथर गुलिक और उर्विक ने। और यहां समीक्षा को किसने शामिल किया? हाँ, मेनार्ड और बर्गर ने। तो इन्होंने समीक्षा को शामिल कर लिया। समीक्षा, रिव्यू देना, ठीक है? रिव्यू इंग्लिश से ली, इसीलिए मैंने वहां लिख दिया पूरा का पूरा रिव्यू। अभी आपको इंग्लिश में 2 मिनट में याद हो जाएगा। कुंच एंड ओडोनिल, कभी कभी पूरा लिखा जाता है ओडोनिल। ओडोनिल, ओडोनिल तो सुना होगा ना आपने, खुशबू के लिए आता है। तो इनको जब भी कूटते थे तो इनमें से खुशबू आ जाती थी, जैसे भी याद रख लेना आप। तो बोले एक बार नाम इनका, कुंच ओडोनिल। ये कौन है? वैज्ञानिक है। ध्यान से सुनना, इन्होंने प्रबंध की कितने कार्य बताए? 5। और 5 ही किसने बताए? हेनरी फ्योल ने प्रबंध के 5 कार्य बताए। 5 कार्य बताए। अब सुनना, इन्होंने प्रबंध के 5 कार्य कौन कौन से बताए, ये इंपॉर्टेंट है। जो हेनरी फ्योल ने शामिल करे सारे के सारे, वो इन्होंने भी शामिल कर लिए। बस 2 अलग थे इनके। कौन कौन से अलग थे? 2। एक इन्होंने बोला कि नेतृत्व होना चाहिए। क्या शामिल कर दिया इन्होंने? नेतृत्व की क्षमता शामिल कर ली। आगे के भी अपन पूरे ले लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या बोला? नियोजन होना चाहिए। नियोजन होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? संगठन होना चाहिए। और इन्होंने बोला क्या? नियंत्रण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नियंत्रण होना चाहिए।
और कैसी क्षमता होनी चाहिए, नेतृत्व वाली क्षमता होनी चाहिए, ध्यान रखना। और लास्ट एक और इन्होंने क्या शामिल कर दिया, नियुक्तिकरण। कौन सा शामिल कर दिया, नियुक्तिकरण, नेतृत्व और नियुक्तिकरण, नियुक्तिकरण। अब देखो, अगर आज आप जो चीजें मैं बता रहा हूं अगर ये सारी याद कर लेते हो तो समझ लो आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। इतनी सारी चीजें याद करने का सार क्या रहेगा, ये रहेगा। अभी तक हम जो पढ़ते आ रहे थे, तो अब आपसे पूछा जाएगा कि प्रबंध, सबसे पहले देखो क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं। सबसे पहला, प्रबंध के कार्यों को सबसे पहले किसने बांटा, हेनरी फ्यूल ने कितने कार्य बताए, 5 कार्य बताए। अब बताओ 7 कार्य किसने बताए, लूथर, गुलिक एवं उर्विक ने। पोस्ट कॉर्म फॉर्मूला किसने दिया, पोस्ट कॉर्म में बी क्या है, बी फॉर बजट, बजटिंग हो जाएगा। आर क्या है, को क्या है, कोऑर्डिनेशन। पी क्या है, एस क्या है, स्टाफिंग है। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं पोस्ट कॉप वाला एक। तो फिर पूछेगा प्रबंध के को 4 कार्यों में किसने बांटा, हेराल्ड सिंडी, हेराल्ड सिंडी। 2-3 बार नाम लोगे तो आ जाएगा। POIM, POIM में ओ क्या है, ऑर्गेनाइजेशन, एम का मतलब मेजरमेंट, आई का मतलब इंटीग्रेशन, एकीकरण। बोलो एक बार, इंटीग्रेशन, एकीकरण, POIM। याद रखना, जब मैं इनके क्वेश्चन आंसर कराऊं तो डेली सबको उसमें पार्टिसिपेट करना है, तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में आपसे कितने क्वेश्चन बन पा रहे हैं। ये चीजें याद आपको तब मजा आएगा जब आपसे क्वेश्चन बनने लगेंगे, ठीक है। तो कब, 7 बजे से अपन चालू कर देंगे, परसों से, ठीक है। अब 7 बजे से, हाँ शाम को, सुबह थोड़ी, शाम को 7 बजे, नहीं तो आप रजाई में आपको दोनों मन में ही लगे वही तुक्का लगाने के लिए, ठीक है, ऐसा नहीं। तो अब सुनना, उसके बाद में हमने देखा कि तीन कार्य किसने बताए, हाँ, मेनार्ड और बर्गर, मेनार्ड और बर्गर। मैं नहीं खाऊंगा क्या, बर्गर। मेनार्ड बर्गर ने कौन कौन से काम किए, नियोजन, संगठन, समीक्षा। ध्यान सुनना, इनमें रिव्यू देखो, 3 काम हम इनको याद रखने का सरल तरीका है। इन्होंने शामिल नहीं किया, इन्होंने नियोजन और नेतृत्व को शामिल, वो नेतृत्व बोल रहा हूं, क्रियान्वयन को शामिल किया है। जो हमने कार्य देखे थे 3, कौन से कार्य देखे थे, 3 प्रक्रिया देखी थी, कौन कौन सी, नियोजन, क्रियान्वयन और नियंत्रण। तो इन्होंने नियोजन और क्रियान्वयन तो शामिल किया और नियंत्रण की जगह इन्होंने क्या कर दिया, समीक्षा। क्या कर दिया, समीक्षा। अब आपसे पूछा जाएगा कुर्जो डोनेल ने कितने कार्य बताए, कौन कौन से, तो पेपर में सीधा आएगा नेतृत्व को किसने शामिल किया कार्यों में। अब आप समझ गए, यहां से चाहे तो 100 क्वेश्चन बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं। तो आप क्या लिखना चाहोगे, बहुत बढ़िया। प्रबंध के कार्य, आप सुनना, हाँ PDF घर पे लिख लोगे ना, तो कुछ कार्य तो जो इंपोर्टेंट है देखो ये, हाँ लिखो आप, तो देखो निपटा नहीं रहा अपन, पूरा का पूरा आप लिखते जाओ व्यवस्थित। हाँ चलो ऐसे लिख लो, प्रबंध के कार्य। सबसे पहले मैं जो बोल रहा हूं वो लिखो, ये नहीं, हेडिंग बनाओ प्रबंध के कार्य, लिखो प्रबंध के कार्यों का जनक हेनरी फ्यूल को माना जाता है। प्रबंध के कार्यों का जनक हेनरी फ्यूल को माना जाता है। प्रबंध के कार्यों का जनक हेनरी फ्यूल को माना जाता है। हेनरी फ्यूल ने, अब ये नहीं लिखना कि अपनी किताब, इन्होंने कहां दिया था, अपनी किताब में बताए थे पूरे के पूरी चीजों को। तो लिखो हेनरी फ्यूल ने प्रबंध के 5 कार्यों को बताया। इन्होंने 5 कार्यों को बताया जो कि सर्वमान्य है। इन्होंने 5 कार्यों को बताया जो कि सर्वमान्य हो। 5 के नाम लिख दो जल्दी।
पांचों के नाम लिखो जल्दी। लिख लिया सभी ने? चलते हैं आगे। हाँ, ये तो याद ही हो गए होंगे। चलो 1 2 3 नेक्स्ट। लूथर, गुलिक एवं उर्विक ने प्रबंध के 7 कार्यों को बताया। पोस्ट कॉर्व, लूथर, गुलिक एवं उर्विक। अभी मिक्स कर करके पूछेंगे, फिर जल्दी से बताना। चलें आगे। चलो लिखो आप लोग। और आप सभी लोग अगर फुल मैनेजमेंट पढ़ना चाहते हैं विद पीडीएफ के साथ में, तो अभी डाउनलोड कीजिए हमारा जीएस जीनियस एकेडमी का एप्लीकेशन। वहां पर आपको लाइव क्लासेस मिल रही हैं सारी की सारी पटवारी की। तो इंतजार किस बात का है, डाउनलोड कीजिए। चलो हो गया इतना? याद भी करते चल रहे हो क्या? ठीक है, रुको अभी एंड में मैं पूरे को गुचड़ुम पुचड़ुम करके पूछूंगा, फिर देखते हैं कौन बता पाएगा। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ सभी लोग, बहुत आगे तक जाना है अपन को अभी। 1 हो गए। चलो तो 1, अच्छा अभी लिख रहे हो, लिखो जल्दी। सबको हो गए ना? ठीक है, फोटो मतलब पीडीएफ ही सेंड कर दूंगा ना। 1 2 3, इसीलिए तो बोल रहा हूं, पहले लिख लिया ना सभी ने कॉपी में। ठीक है। हेराल्ड सिंडी ने 4 कार्य बताए और ये फॉर्मूला दिया POIM। जल्दी से अभी देखते कौन बता पाएगा। आज क्यों यहां कैमरा रखेंगे तो आप लोगों को दिखेगा नहीं, सामने से ऊपर से टंगवा देते हैं। ठीक है क्या? हाँ वो अपने आप आके टांग देंगे, आप उसका मत बोलो। चलो अब मैं मिटाने वाला हूं 2 मिनट बाद। 1 2 3 4 और ये आप सभी का समय होता है समाप्त। हाँ नहीं लिखा था? ओ हो लिखो जल्दी। I फॉर इंटीग्रेशन एकीकरण, M फॉर मेजरमेंट प्रमापीकरण, अभी आएगा ना बर्गर? ठीक है
हाँ चलो आप लिखो, मेनार्ड और बर्गर ने प्रबंध के 3 कार्य बताए। मेनार्ड और, ये अगर घर पर आप इसको एक बार देख भी लोगे ना तो भी आपको चीजें याद हो जाएंगी, और आप सोचो कि कॉपी भरने से याद हो जाए तो बिल्कुल नहीं होगा। चल एग्जीक्यूट करना, नियोजन प्लानिंग, और समीक्षा को बोलेंगे रिव्यूइंग। चले आगे, 1 2 और ये समाप्त समय। कुर्ज एंड ओडोनेल, कुर्ज ओडोनेल। प्रबंध के 5 कार्य बताए इन्होंने, बस मेन चीज क्या शामिल कर दी, नेतृत्व और नियुक्तिकरण। लेकिन नियुक्तिकरण ने तो एक और ने शामिल किए, इसलिए आपको याद रखना है नेतृत्व। नियुक्तिकरण 2 लोगों ने शामिल किया। आगे आए, ये कितने हैं, 7 है। पोस्ट कॉर्न, तो ये किसने बताया था, लूथर, गुलिक और उर्विक ने। प्रबंध के जगत में पोस्ट कॉप के नाम से इसे जाना जाता है। तो पहला नियोजन, दूसरा, तीसरा, हाँ इंग्लिश में भी याद रखना स्टाफिंग। कभी कभी वो नियुक्तिकरण लिख के नहीं देता, वो एस फॉर स्टाफिंग लिख के दे देगा हिंदी में ही। और डी फॉर डायरेक्शन या डायरेक्टिंग, और को फॉर कोऑर्डिनेशन, और प्रतिवेदन बोले तो रिपोर्टिंग, और बजटन बोले तो बजटिंग। तो बजट। अब ये कितने कार्य हैं, कितने कार्य, ये 4 कार्य किसने दिए, हेराल्ड सिंडी ने। ये देखो, नियोजन, एकीकरण, मापन। तो ये एक सूत्र दिया इन्होंने, POIN। मेनार्ड और बर्गर, मेनार्ड और बर्गर ने 3 बताए, कौन कौन से, नियोजन, क्रियान्वयन और समीक्षा करना। आगे आते हैं, विख्यात विद्वान कुर्ज और ओडोनेल ने कितने बताए, 5। पहला कौन सा, दूसरा, फिर हम क्या देखेंगे, नियोजन। अब बताओ, अब सभी अपनी अपनी कॉपी बंद करे रहना, दिमाग लगाना हल्का सा। इतने दिन से हम देख रहे हैं नियोजन 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 कर रहे हैं, ठीक है, बस 1 मिनट लगेगा। नियोजन नियोजन कर रहे हैं, तो बताओ ये नियोजन होता क्या है, प्लानिंग। बहुत बढ़िया। फैमिली प्लानिंग, तो बिजनेस प्लानिंग। तो ये प्लानिंग क्या है, मतलब मुझे ये बताओ, कोई भी कार्य होता है कि सोचना होता है। प्लानिंग का मतलब कार्य को करना या सिर्फ सोचना, सोचना होता है। और क्या सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए नियोजन प्रबंध का सर्वाधिक आधारभूत और सर्वव्यापक कार्य है। तो पेपर में आएगा कि प्रबंध का सर्वाधिक आधारभूत और सर्वव्यापक कार्य कौन सा है, नियोजन में किया क्या जाता है, क्या सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि काम क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किसके द्वारा किया जाना है और कहां करना है। ये सारी की सारी चीजों को सोचना ही क्या कहलाता है, नियोजन कहलाता है। इसीलिए नियोजन को पहला कार्य में शामिल किया है। और इसके बाद पूरा का पूरा चैप्टर ही क्या है, नियोजन। इतना ज्यादा देखो, किताबों में देखोगे तो 20 नियोजन से अकेले, अपन को उससे मतलब नहीं, हमें तो क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। तो अब सुनना, ये देखो वही लिखा है, नियोजन में यह तय किया जाता है कि क्या किया जाना है, कैसे, कब, कहां, किसके द्वारा किया जाना है। मतलब WH वर्ड, जो इंग्लिश के शब्द होते हैं वो सारे के सारे इसमें प्रयोग किए जाते हैं। सुने होंगे ना WH वर्ड, ठीक है, बहुत बढ़िया। ज्यादा इंग्लिश तो मुझे आती नहीं है, लेकिन आज बुधवार है ना, तो बुधवार को इंग्लिश में बोलता नहीं हूं ज्यादा। यह एक प्रकार का बौद्धिक कार्य है, बुद्धि वाला कार्य है कि नहीं है, हर कोई कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। हर कोई ध्यान से सुनना, एक प्रकार का बौद्धिक कार्य है जो कि सृजनात्मक, चिंतनशील व कल्पनाशीलता की आवश्यकता होती है। अब देखो पेपर में क्वेश्चन, चिंतनशील नियोजन के लिए आवश्यक है, चिंतनशील, कल्पनाशील और सृजनात्मकता, उपरोक्त सभी। तो क्या लगाओगे आप, पेपर में वो दे देगा एक लाइन लिख के कि सृजनात्मक, चिंतनशील व कल्पनाशीलता की आवश्यकता है समन्वय में, संगठन में, नियोजन में। समझ गए ना कैसे प्रश्न आ सकते हैं। तो कल हम इसको पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेंगे। सर आ चुके, क्या कल मैं इतना पूछूं तो बता दोगे, आंखें बंद करके।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ओके।